आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मटर की मसाला। सर्दियों के मौसम में मटर तो बहुत आती हैं और मीठी मीठी मटर भी आती हैं। आप एक बार ये मटर की पूरियाँ बना करके देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। सुबह नाश्ते में, शाम की चाय के साथ, या अगर आपको बच्चों को टिफ़िन में देना है तो रात को आप मटर को पीस करके रख सकते हैं और सुबह इनका डो तैयार करके बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बच्चों को यह बहुत पसंद आएगी और बड़ों को तो यह पसंद आती ही है। तो आइए बनाते हैं मटर की मसाला पूरी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये एक कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने फ्रेश मटर को लिया है। मैंने मटर के दाने निकाल करके लिए हैं। अब इन्हें हम एक मिक्सी के जार में डाल करके पीस लेंगे। इसके अंदर मैं ये एक मिर्च को आधा करके डाल दूंगी और ये 1 इंच से थोड़ा सा कम अदरक का टुकड़ा मैंने ग्रेट करके लिया है। हम इसको भी मटर के साथ अच्छी तरह से दरदरा पीस लेंगे, जिससे कि यह खूब अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इन्हें पीस लेते हैं। हमने मटर का दरदरा सा पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है। हमें इसको ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना और ज़्यादा हमें इसको बारीक भी नहीं रखना। अब इसे हम एक बाउल में कर लेते हैं। मटर को पीस के हमने एक बाउल में कर लिया है। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले मिलाएंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर मिलाएंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर मिलाएंगे, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे। आप लाल मिर्च पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने जब मटर को पीसा था हमने उसके अंदर हरी मिर्च पीसी थी, तो उसका टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। आधा टीस्पून जीरा पाउडर मिलाएंगे और ये आधा टीस्पून अजवाइन। इसको हमें हाथों से क्रश करके मिलाना है, इससे इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। और ये स्वादानुसार नमक मिलाएंगे, 1/4 चम्मच गरम मसाला मिलाएंगे और 2 चम्मच इसके अंदर तेल मिलाएंगे। इससे हमारी पूरियाँ बहुत खस्ता बनेंगी। अब इसके अंदर हम ये खूब सारा धनिया पत्ती मिलाएंगे। अब हमें इसके अंदर आटा, गेहूं का आटा ले रहे हैं हम, इसको हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि हमें इसके अंदर आटा उसी क्वांटिटी में डालना है जितना कि मटर के अंदर अच्छी तरह से डो बन जाए। हमें इसके अंदर पानी नहीं मिलाना, बस हम मटर के पेस्ट के अंदर ही हमें आटे को गूंद के तैयार करना है। अब इसे मैं हाथों से अच्छी तरह से गूंद लूँगी। आटे का डो जो है हमें टाइट लगाना है। अभी मुझे इसमें और आटा डालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा और आटा डाल लेती हूँ। बस हमें इसी तरह से थोड़ा थोड़ा आटा करके मिलाना है और हमें इसका बहुत एक हार्ड सा डो, जैसे कि पूरियों का डो होता है, वैसा तैयार कर लेना है। आप अगर इसको सुबह नाश्ते में भी बना सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी बना करके खा सकते हैं। और अगर बच्चों को टिफ़िन में देना है तो रात को मटर को आप पीस करके रख लीजिए और सुबह उसका एक डो तैयार करके फटाफट से आप मटर की मसाला पूरी बना के बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। लीजिए, हमारा हार्ड सा सख्त सा डो बन करके तैयार है। अब हम इसे थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख देते हैं। हम इसको 10-15 मिनट के लिए ढक करके रेस्ट पर रख देते हैं। डो को रेस्ट करते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच से थोड़ा सा कम तेल डाल के इसको दोबारा से नीड करेंगे, जिससे कि यह थोड़ा सा चिकना हो जाए और इसकी पूरियाँ आराम से बन जाएं। डो को हमने अच्छी तरह से नीड कर लिया है। अभी ये आइए, अब इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेते हैं। इसी तरह से हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ के तैयार कर लेते हैं। हमने लोइयाँ बना के तैयार कर ली हैं। आइए अब हम इन लोई को बेल लेते हैं। इन्हें हम बेलने के लिए थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, जिससे यह ऑयल से आराम से तैयार हो जाए। बस इसी तरह से करके हम सारी लोइयों को तैयार कर लेते हैं बेल के।
हम दूसरी लोई को भी इसी तरह से बेल लेंगे। लीजिए, सारी लोइयों को हमने बेल करके तैयार कर लिया है। आइए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। हमने गैस की फ्लेम को ऑन करके तेल को गर्म कर लिया है। इसके अंदर हम एक छोटा सा आटे का टुकड़ा डाल के देखेंगे, इसको चेक करने के लिए कि हमारा तेल गर्म हुआ है कि नहीं। देखिए, आटे का टुकड़ा ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब इसके अंदर हम पूरियां डालते हैं। देखिए कैसी फूली फूली सी पूरी बन करके तैयार हो रही है। अब इसको हम पलट देंगे। एक साइड से इसका कलर कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन आया है। अब हम दूसरी साइड से भी इसको इसी तरह से सेक लेते हैं। अब पूरी को हम प्लेट में, इसमें से कढ़ाई में से निकाल करके हमें इस तरह से थोड़ा साइड में लगाना है, जिससे एक्सेस ऑयल कढ़ाई के अंदर चला जाए, और इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी पूरियां भी, इस पूरी को भी हम पलट के दूसरी साइड से भी सेक लेते हैं। बस हम इसी तरह से सारी पूरियों को दोनों साइड से सेक करके तल करके निकाल लेते हैं। बस इसी तरह से हम सारी पूरियों को तल लेंगे। ये लीजिए, हमारी सारी पूरियां तल के तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसे चटनी के साथ, चाय के साथ, या आलू टमाटर की सब्ज़ी या कोई और भी सब्ज़ी हो उसके साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।